वीडियो में सबसे पहले आकिब जावेद, आई लव यू फॉर द परफॉर्मेंसेज यू आर गिविंग एंड प्लस फॉर द मॉरल ग्राउंड यू टुक। आकिब जावेद परफॉर्मेंसेज तो दे रहा है, वाइटलिटी ब्लास्ट में तगड़ी बॉलिंग की, अब एलपीएल में जिसे कहते हैं आते साथ ही पहले 2 मैचेस में ही अपना सिक्का जमा लिया, बता दिया कि आई एम हेयर टू स्टे। वो आकिब जावेद पीनलाइज हो रहा है एक जिसे कहते हैं स्पॉन्सर का जो लोगो है वो ना शो करने के ऊपर। अगर आप एलपीएल में आकिब जावेद को देखें ना, वो गॉल गैलेंट्स की तरफ से खेल रहे हैं, तो गॉल गैलेंट्स की जो जर्सी है उसके बिल्कुल फ्रंट पे ना एक सुरोगेट कंपनी बैटिंग ऐप आप उसे समझ लें, उनका लोगो है। आकिब जावेद ने उसके ऊपर टेप लगाई हुई है। आकिब जावेद ने कहा है कि यार पेनलाइज करना है कर दो, फाइनेंशियल डज लगानी है लगा दो, बैटिंग ऐप तो सवाल ही पैदा नहीं होता उसका लोगो मैं शो करूंगा। दिस इज द मॉरल ग्राउंड ही टुक एंड आई एब्सोल्युटली लव हिम। ठीक है भाई, एक बंदे की अपनी मर्जी है, आप उसको फोर्स नहीं कर सकते। अब इसके पीछे ना एक बड़ी पूरी साइंस है। आकिफ की परफॉर्मेंसेज बाद में मैं आता हूँ, पहले मैं आपको ये साइंस समझाता हूँ। ये जो बैटिंग ऐप्स होती हैं ना, ये फ्रेंचाइज के साथ किसी भी T20 लीग में डायरेक्ट उनके साथ साइन अप होती हैं, पार्टनरशिप करती हैं। ठीक है, अब फ्रेंचाइज क्या करती है, वो अपनी जो जर्सी है उसमें बैटिंग ऐप का लोगो लगाती है। अच्छा, अब अगर एक प्लेयर कहता है मैं तो लोगो नहीं शो करता, रिजवान नहीं किया, पीएसएल में बाबर आजम ने नहीं किया एंड दे हैड टू पे फॉर इट। ठीक है, अब आकिब जावेद ने एलपीएल में कहा है कि मैं बैटिंग ऐप का लोगो नहीं शो करूँगा। ठीक है, उसने सीधी सीधी लगा दी है टेप। अब इसमें होगा क्या, अब इसमें 2 चीज़ें हैं। अब जो स्पॉन्सर है ना, जो बैटिंग ऐप वाला है, वो कहेगा फ्रेंचाइजी को कि यार ये क्यों नहीं शो कर रहा भाई लोगो। अब फ्रेंचाइजी जो है वो प्लेयर से बात करेगा। अब इसमें ना प्लेयर्स पता क्या करते हैं, वो पहले से ही ये चीज़ें जो है ना फ्रेंचाइजी के साथ तय कर लेते हैं कि बाद में फ्रेंचाइजी को भी प्रॉब्लम ना हो। जब स्पॉन्सर ये बैटिंग ऐप वाला उसे परसू करेगा कि यार ये लोगो क्यों नहीं लगा रहा, तो वो ऑलरेडी जो है ना उसके ऊपर भी प्रेशर नहीं आएगा, क्योंकि वो बता देगा भाई मेरी इससे बात हो गई है। अच्छा, फ्रेंचाइजी भी इतने तक हैं जिसे कहते हैं अक्लमंद, वो ऑलरेडी बता देते हैं ये सरोगेट कंपनीज को कि स्पॉन्सर हम आपका लगाएंगे, ठीक है आप हमारे स्पॉन्सर हैं, हम आपका लोगो लगाएंगे अपनी शर्ट के ऊपर, लेकिन अगर किसी हमारे प्लेयर ने ये कहा कि वो कंफर्टेबल नहीं है लोगो शो करने के ऊपर, तो आप हमें ये नहीं कह सकते कि इस प्लेयर को बैन कर दो, इस प्लेयर को मत खिलाओ। ना 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 ना, वो नहीं हम आपको करने देंगे। फ्रेंचाइजी को पता है यार, लेट्स सपोज मेरा मेन प्लेयर कोई है, अब आकिफ ने 6 विकेटें नहीं है 2 मैचेस में, पहले मैच में 2 विकेट्स नहीं है, दूसरे मैच में 4 विकेट्स नहीं है, उसने बैटिंग लाइनअप्स को फड़का के रख दिया है। आप मुझे बताएं गॉल वाले इसको बिठाएंगे सिर्फ एक लोगो ना शो करने के ऊपर? इसीलिए उन्होंने पहले कहा ना ना बिठाएंगे नहीं। अब इसमें फ्रेंचाइजी क्या करता है, अब उसमें या तो वो पर मैच फी उसमें से डिडक्शन कर लेगा, ठीक है, या जो ओवरऑल सैलरी बनेगी ना किसी भी प्लेयर की, जैसे आकिफ की इस केस में, या तो आकिफ पर मैच फी में से पैसे कटवाएगा यानी कि पल्ले से, या फिर आकिफ की जो ओवरऑल जितनी भी सैलरी बनेगी एलपीएल के सारे मैचेस की उसमें से कटौती हो जाएगी। लेकिन आकिफ ने स्ट्रेट फॉरवर्डली कहा हुआ है, ऑन रिकॉर्ड है ये बात, आकिफ ने स्ट्रेट फॉरवर्डली कहा हुआ है मैं लोगो शो नहीं करूंगा बैटिंग ऐप का, आपने मुझे जिस तरह की मर्जी फाइनेंशियल पेनल्टी डालनी है आप डाल दें, मैं अपने प्रिंसिपल स्टांस से पीछे नहीं हटूंगा। सर आपको सलूट है, सीरियसली। बहुत कम लोग होते हैं जो इस किस्म का कुछ स्टैंड ले पाते हैं। पाकिस्तान के कई ऐसे प्लेयर्स हैं वो नहीं ले पाते, वो नहीं लेते। रिजवान भाई ने लिया, आई अप्रिशिएट हिम, बाबर आजम ने लिया, कुडोज टू हिम। अब आकिफ जावेद है, आपको पता है आकिफ जावेद ने पिछले 4 जो मैचेस खेले हैं T20s के, उसमें आकिफ जावेद की कितनी विकेट्स हैं, कैन यू बिलीव इट? सोचें, 13 4 मैचेस में, 2 वाइटलिटी ब्लास्ट के मैं आपको बता रहा हूँ, 2 एलपीएल के मैं आपको बता रहा हूँ, 13 विकेट्स इन जस्ट 4 मैचेस। सर उसने डर्बी शहर के लिए भी कमाल किया, उसने गाल वालों के लिए भी कमाल किया। आकिफ जावेद का ना बेसिकली इट स्टार्टेड फ्रॉम पीएसएल, जब आकिफ जावेद ने 8 इनिंग्स में 12 विकेट्स ली थी, 9 की इकोनॉमी थी एंड ही बुलडोज द बैटिंग लाइनअप्स 13 के स्ट्राइक रेट के साथ। ठीक है ना, ये तो लीथल कॉम्बिनेशन बना हुआ था आकिफ जावेद का, हुनैन का और अली डेजी का। उसी की बेस के ऊपर डर्बी शायर ने साइन अप कर लिया आकिफ जावेद को वाइटलिटी ब्लास्ट के लिए। आकिफ जावेद 12 इनिंग्स डर्बी शायर की तरफ से खेल के आता है, 18 विकेट्स लेता है विद
अ स्ट्राइक रेट ऑफ 15 एंड इकोनॉमी ऑफ 8.6। अब आ जाए ज़रा LPL में, 2 इनिंग्स 6 विकेट्स, 8.8 की इकोनॉमी, 8 का स्ट्राइक रेट। मतलब उसने गॉल का जो मैच था कोलंबो कैप्स के अगेंस्ट, उसमें आकिब जावेद ने, जिसे कहते हैं एब्सोल्युटली ब्रिलियंट बॉलिंग की है। 4 ओवर्स 40 रन, 4 विकेट्स लिए हैं। अनफॉर्चुनेटली उसकी टीम तो नहीं जीत सकी, बट ही बोल्ड ब्रिलियंटली। उसने मिडल ऑर्डर को उड़ा के रख दिया था। कोलंबो के या कैप्स के मिडल ऑर्डर को आकिब जावेद ने सिंगल हैंडेडली उड़ा कर रख दिया। उससे जो पिछला मैच था वो था जाफना किंग्स के अगेंस्ट। उसमें आकिब जावेद ने 1 विकेट जिसे कहते हैं टॉप ऑर्डर की उड़ाई थी, 1 विकेट आकिब जावेद ने मिडल ऑर्डर में पकड़ी थी। एक उसने वो कामिल मिसारा उसको आउट किया था और डेविड विजे को आउट किया था, और ये दोनों इंपॉर्टेंट विकेट्स हैं। ये एक ऊपर अच्छा खेलता है, एक मिडल ऑर्डर, एक नीचे आकर लोअर ऑर्डर में बड़ी तगड़ी हिटिंग करता है। ही टुक बोथ ऑफ देम। तो यार मैं बार बार क्यों कहता हूँ कि यार परफॉर्मर्स लाइक आकिब जावेद नीड टू बी हाईलाइटेड। उनको हाईलाइट करें, ज़्यादा से ज़्यादा उनके बारे में बात करें। आकिब जावेद क्यों आपकी टीम में नहीं है? आपकी 3 टीमें हैं और उनमें आकिब जावेद अभी तक परमानेंट मेंबर नहीं है, क्योंकि शाहीन एक लेफ्ट आर्म पेस बॉलर है आपके पास। ही इज़ नॉट इवन अ पेस बॉलर, ही इज़ अ मीडियम पेस बॉलर। शाहीन के LPL के पहले मैच में ब्रॉडकास्टर ने उसके नाम के नीचे लिखा हुआ था लेफ्ट आर्म लेफ्ट आर्म मीडियम पेस। दैट डज इट। डिल्यूजन खत्म करे वो अपनी। ही इज़ नॉट अ पेस बॉलर एनी मोर। वो एक मीडियम पेस बॉलर है, ठीक है यार। ये तो यार ठीक ठाक किस्म का पेस बॉलर है, आप क्यों नहीं इसको चांस देते? आपके पास रेड बॉल क्रिकेट है, आपके पास 2 फॉर्मेट वाइट बॉल क्रिकेट की हैं, और आप क्या चाहते हैं? मॉरली वो लड़का कहाँ पे स्टैंड करता है, उस लड़के ने शो कर दिया, प्रिंसिपल से पीछे नहीं हटूंगा, ठीक है। फाइन पे कर रहा है, अपनी जो ओवरऑल सैलरी होगी उसमें से कटौती करवाएगा। ही डजंट गिव अ डैम। नहीं लगाऊंगा भाई बैटिंग ऐप का लोगो। और उसी के साथ साथ एक तो ये ठीक है कि एक मॉरली उसने स्टैंड लिया ना, लेकिन उसके साथ उसकी परफॉर्मेंसेस भी हैं भाई। 4 मैचेस में 13 विकेट्स यार, आप खुद सोचें। 3 विकेट्स, ये 3 पॉइंट समथिंग विकेट्स बनती हैं पर मैच, वो भी T20 में, और इकोनॉमी भी 8 की समथिंग होगी। और आपको क्या चाहिए? आकिब जावेद शुड बी इन योर टीम। यॉर्कर्स अच्छे मारता है, उसका कद लंबा है, वो बाउंस बड़ा अच्छा जनरेट करता है, उसके कटर्स बड़े ज़बरदस्त हैं, उसके पास पेस है, तो उसकी वेरिएशंस बहुत तगड़ी हैं। एज ए फास्ट बॉलर अगर आपके पास पेस नहीं है ना, तो आपकी वेरिएशंस में कभी भी वो वेनम नहीं आ सकता कि जो एक लीथल पेस के साथ आता है। ये बात मैं कई दफ़ा कर चुका हूँ कि अगर आप मीडियम पेसर हैं ना, आप अपने एक्सपीरियंस से थोड़े बहुते बच जाएंगे, लेकिन आप लंबा अरसा नहीं बच पाएंगे। अल्टीमेटली आप एक्सपोज हो जाते हैं। लेकिन अगर आपके पास लीथल पेस है ना, फिर आपकी वेरिएशंस भी बहुत तगड़ी होती हैं, क्योंकि बैटर के माइंड में होता है कि यार ये मुझे 140-45 का गेंद मार रहा है। अब उसके बीच में अगर आप उसे स्लोअर वन फेंक देते हैं, कटर फेंक देते हैं, यॉर्कर कर देते हैं, सो एंड सो ऑन, वो उसके लिए उस गेंद के अगेंस्ट जज करना एकदम से बहुत मुश्किल हो जाता है। इट्स नॉट दैट ईजी। सो आकिब जावेद शुड बी इन योर टीम यार। मैं तो कब से बोल रहा हूँ, कब से। उसकी परफॉर्मेंसेज आपके सामने आ गई हैं। आप पिछले ये LPL के एंड पर भी आप देखिएगा इंशाल्लाह बेहतरीन परफॉर्मेंसेज देकर बैठा होगा। तो PSL, वाइटलिटी ब्लास्ट और फिर LPL, लगातार ब्रिलियंट परफॉर्मेंसेज। कब तक आप इसे बाहर बिठाएंगे? ये मेरा सिलेक्टर से सवाल है। ये शाहीन से क्या कोई कमतर है? जो इसकी बॉलिंग परफॉर्मेंसेज हैं, शाहीन का पहला मैच देख लें कैसा गया LPL में। 3 ओवर में इतनी मार पड़ी है शाहीन को कि उन्होंने चौथा ओवर ही नहीं दिया शाहीन को। He was the most expensive bowler in that match. कमाल करते हैं सिलेक्टर्स।